चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग सीख रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स भौतिकी में चल रहा था गति, विराम और गति। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति, विराम और गति। विराम और गति में हम लोग विराम के बारे में सीखे थे और गति के बारे में भी सीखे। इसमें एक चीज और सीखे हम लोग, चाल के बारे में। किसके बारे में? चाल के बारे में। दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में सीखे। जिसमें और चाल में सीखे दो चीज, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर को प्रति घंटे को क्या चीज में? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से जब गुना कर दिए थे तो ये आ गया था किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसमें पढ़े क्या पढ़े? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे और थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछे, क्लियर है, थोड़ा सा इसका लेवल क्या कर ले? हाई कर ले। कह दे कि किसी कण का, वो जो कण है का विस्थापन या परिवर्तन दे दिया, 40KO प्लस 40² प्लस 40+2 के रूप में है। क्लियर है? कोई कण जो है अपना गति या परिवर्तन किस रूप में कर रहा है? 40KO प्लस 40² प्लस 40+2 के रूप में करता है, रूप में करता है। तो एक सेकंड में विस्थापन क्या होगा? एक सेकंड में विस्थापन क्या होगा? अब उसमें पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इसमें आ गया कण का विस्थापन, गति दे दिया। क्या दे दिया? मान लो कि गति दे ले है। तो उसमें पढ़े थे इसके पहले वाले टॉपिक में कि यदि ये कोई कण है, एक कोई कण है और A से चलकर B तक जाता है, B तक जाता है, तो जितना यहाँ के बीच का न्यूनतम लंबाई होगा, इसी लंबाई को क्या कहते? विस्थापन। इस न्यूनतम लंबाई को विस्थापन। और अगर A से जाता है B तक और B से मुड़कर फिर आ जाता है A तक, इस स्थिति में विस्थापन का मान हो गया था 0। जहां से चले वही बिंदु पर, उसी बिंदु पर आ गए हम लोग तो विस्थापन हो जाएगा 0। क्लियर है? अब चाहता है कि ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन बराबर कोई फॉर्मूला नहीं है। विस्थापन बराबर कोई फॉर्मूला नहीं है। ये दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी है। अब इस कंडीशन में डायरेक्ट निकालेंगे 40KO प्लस 40² प्लस 40 प्लस में 2, और कितना एट टाइम कितना कहा है? 1 कहा है, तो आप इक्वल कर लेंगे 4, 1 का क्यों 4 × 1 का 4 × 1 प्लस में 2। क्लियर है? अब इस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी, ये रहा 2, 4 4 8 4 और 12 2 14 आ जाएगा। इसका क्या जाएगा? विस्थापन। क्लियर है? क्या जाएगा? ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सोल्व हो जाएगा।
अब आते हैं हम लोग त्वरण पर। किस पे? त्वरण पर। त्वरण के बाद सीखेंगे हम लोग मोशन इन वन प्लेन, एक समतल में गति। तो इसके पश्चात आता है त्वरण। क्या आता है? त्वरण। त्वरण क्या पढ़े थे? त्वरण बराबर आया वेग बट्टा समय। त्वरण बराबर वेग बट्टा, तो इसमें पढ़े इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण को सूचित करते हैं ए से, तो ए बराबर भी बट्टा टी। ए बराबर भी बट्टा, और क्या हो सकता है? तो ए बराबर डी भी बट्टा डी टी भी हो सकता है। क्या होगा? ए बराबर डी भी। यही कहता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, जो डी लग जाता है ना, डी फॉर डॉक्टर, ये डॉक्टरे कहता है कि इस वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन। किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष। तो परिभाषा बन जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण का जो मान है, किसका मान? हाँ, त्वरण का जो मान है ये दो तरीके से आ सकता है। एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा निगेटिव आ सकता है। मात्रक क्या आएगा? त्वरण का अगर मात्रक की हम बात करते हैं तो मात्रक क्या आ जाएगा? तो मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति, और समय का तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया इसका? मात्रक। अब पॉजिटिव त्वरण होगा तब क्या? तब पॉजिटिव रहेगा तो इसको त्वरण ही कहते हैं। अगर त्वरण का मान क्या चीज में आए? प्लस में आए तो क्या रहेगा? त्वरण। यदि त्वरण का मान क्या चीज में आ जाए? माइनस में, तो इसको बोलते हैं मंदन। इसका अलग नाम आ जाता है, क्या चीज? त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण को और मंदन को रिटार्डेशन। अब वेग में परिवर्तन कैसे होता है? वेग में तो कह रहा है कि मान लो यहाँ पर ये कोई बालक है, ये कोई बालक है, ये अपने घर से पढ़ने के लिए निकलता है। कहाँ जाता है? ट्यूशन। कहाँ जाता है? ट्यूशन। तो अब इसका जो चाल है, घर से निकला तो इसकी साइकिल का चाल था 4 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड। कुछ देर के बाद अपना घड़ी की ओर नजर दौड़ाता है तो देख रहा है कि समय शेष बचा है, क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो अपनी जो चाल है, इस चाल में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है, और इस चाल को कर देता है 6 मीटर प्रति सेकंड। कितना कर दिया? 6 मीटर प्रति। फिर देख रहा है कि अब जो है नीचे का रोड जो है वो क्या है? स्मूथनेस वाला है, चिकना वाला तनी है। अब एकरा पर और स्पीड हम भाग सकते हैं। कुछ देरी के बाद पता चला कि स्पीड कर दिया 8 मीटर प्रति सेकंड। कुछ देरी के बाद कह रहा है कितना कर दिया? 12 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड बढ़ाइले जा रहा है धीरे धीरे। तो अब यहाँ क्या आ गया? ये क्या है बाबू? तो ये सभी का सभी ये जो चाल है ये वेग भी होगा। वेग कब होगा? अगर इसका डायरेक्शन पार्टिकुलर हो जाए, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? वेग। या विस्थापन में परिवर्तन की दर को
हाँ वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग। विस्थापन में परिवर्तन नहीं होगा। ये यहाँ पर ये पॉइंट घर था, ये चल रहा ट्यूशन में, तो धीरे धीरे ये दूरी जो है बढ़ेगा ना, दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। तो विस्थापन में क्या होते जा रहा है, जब घर ही पर था तो घरे से जोड़ेगा तो विस्थापन का मान 0। अब बढ़ा, मालूम चला गांव से बाहर निकला तो कहेगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसा कुछ दूरी होगा। तो विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है निश्चित दिशा में आ रहा है, चाल को क्या कहेंगे हम लोग, वेग कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको जो शुरू वाला है प्रारंभिक वाला, इसको प्रारंभिक बोलते हैं, अंग्रेजी में इनिशियल कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनिशियल। और इसको बोलेंगे फाइनल। ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये 6 मीटर प्रति सेकंड इनिशियल हो जाएगा और 8 मीटर प्रति सेकंड हमारा फाइनल हो जाएगा। ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। तो 2 पॉइंट यहाँ से सीखने को मिला कि इनिशियल, एक पॉइंट क्या मिल रहा है, इनिशियल। इनिशियल का अर्थ होता है प्रारंभिक। इनिशियल का क्या अर्थ होता है, प्रारंभिक। और फाइनल का अर्थ क्या होता है, फाइनल का अर्थ होता है अंतिम। तो एक आएगा प्रारंभिक बिंदु और दूसरा आ जाएगा अंतिम बिंदु। तो अब हम लोग त्वरण की बात किए थे, किसके, त्वरण का। तो चाल यहाँ कितना है, 4 मीटर प्रति। तो वेग में परिवर्तन, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टा, और त्वरण बराबर वेग बट्टा समय। और वेग में समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को, तो एकरा कह रहा है ना कि 4 मीटर गया है, कितना में गया, 1 सेकंड में। प्रति सेकंड का क्या हो गया कि 4 मीटर का दूरी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 6 मीटर का दूरी 1 सेकंड में, 8 मीटर का दूरी 1 सेकंड में, 12 मीटर का दूरी 1 सेकंड में। समय देले है इसमें, हाँ समय भी देले है और क्या देले है, दूरी भी देले है। 4 मीटर दूरी हो गया और समय कितना हो गया, 1 सेकंड। तो समय क्या पढ़े कि निश्चित समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या हो गया था, तय की गई दूरी क्या बना था, हाँ चाल बना था। कि निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाया था, अगर निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। निश्चित समय में और निश्चित दिशा डायरेक्शन फिक्स हो जाए कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या पूर्वोत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, पश्चिम दक्षिण हो जाए, क्लियर है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। इसके बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर कितने का, इसके बीच का अंतर 2 का, इसके बीच का अंतर 2 का, इसके बीच का अंतर 2 का, इसके बीच का अंतर 4 का। तो ये 2 और ये 4 क्या है, इसके 2 वेगों के जो अंतर है ये है क्या, तो इसी अंतर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहा जाता है। इसी को तो सब 2 का मान प्लस में, ये भी 2 का मान प्लस में, ये भी 2 का मान हाँ प्लस में, क्लियर है। कैसे निकलता, अंतिम में से प्रारंभिक होता है, अंतिम में से प्रारंभिक। ए बराबर, आगे फॉर्मूला मिलेगा, ए बराबर v माइनस यू बट्टा में डे। आगे हम लोग तुरंत देखेंगे एक सरल रेखा में गति, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो समय तो 1 सेकंड हो गया, तो नीचे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 नीचे वैल्यू, और 1 में किसी से भी आप भाग लगाओगे वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भी होता है अंतिम, क्यू होता है प्रारंभिक, भी होता है अंतिम और यू होता है प्रारंभिक। तो अंतिम कितना है, 6 में से 4 जाएगा प्लस में 2, 8 में से 6 जाएगा प्लस में 2, 12 में से 8 जाएगा प्लस में 4। और आगे चलकर मालूम चला
कि इसका जो चाल था वो 12 तक पहुंचा था। जैसे ही आपने कहा ट्यूशन के नजदीक पहुंच रहा था तो इसका चाल हो गया फिर से 4 मीटर प्रति सेकंड का। फिर से चाल कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड का। तो अब जो है अंतिम कितना हो गया? 4, और 4 में से 12 जाएगा तो माइनस का 8, माइनस का। और त्वरण का मात्रा क्या होता है? तो सब आएगा मीटर प्रति सेकंड, ये भी आएगा मीटर प्रति सेकंड, ये भी आएगा मीटर प्रति सेकंड, ये भी आएगा मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये देखो जो +2 है शुरू का, ये है धनात्मक त्वरण। अभी जो पढ़े धनात्मक, प्लस को क्या बोलते हैं? धनात्मक। प्लस को धनात्मक त्वरण, प्लस को क्या कहेंगे? तो धनात्मक त्वरण +2, धनात्मक त्वरण 2, धनात्मक त्वरण 4, और ये हो गया माइनस वाला ऋणात्मक त्वरण। ये कौन सा त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम क्या है? मंदन। ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम मंदन। तो ऐसे इस क्वेश्चन में पूछता कि मंदन कितना है, तो जब भी माइनस लगल रहता है तो ओकरा मंदन बोलते हैं। इस क्वेश्चन में देता कि मंदन कितना है, और ऑप्शन है। अब एक एक पॉइंट को पकड़ते चलेंगे। क्या पूछ रहा है? मंदन के बारे में। किसके बारे में? इस क्वेश्चन में पूछा मंदन है। मंदन ऑप्शन ए -8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डी में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोले कौन सा आंसर सही है? मंदन के लिए कौन सा आंसर? ऋणात्मक मान। तो मंदन के लिए आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? तो ये कितना आ गया? बी में कितना है? 8 मीटर प्रति। और मंदन का मतलब होता है कि त्वरण का मान माइनस में है। त्वरण का मान, जो लोग ऑप्शन ए लेंगे तब पहले से -8, और मंदन बोलोगे तब फिर से माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? तो माइनस माइनस प्लस में 8 हो जाएगा। और ये बात समझ में? 4 2 इसे नहीं हो सकता। 4 2 इस क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं। हाँ अभी क्वेश्चन बोले ना कि इस क्वेश्चन के लिए मंदन कितना है? उसमें क्लियर है? मंदन में -4 आ गया, ट्यूशन में तो फिर 4 होगा। हाँ, यहाँ से क्या झलका कि यदि त्वरण का मान ऋणात्मक नजर आए, त्वरण का मान ऋणात्मक नजर आए तो मंदन में ऋणात्मक मान को नहीं लिखा जाता है। तो याद रखना है मंदन में, किसमें? मंदन में ऋणात्मक मान को, मंदन में ऋणात्मक मान को नहीं लिखा जाता है। मंदन में ऋणात्मक मान को नहीं लिखा जाता है। मंदन का अर्थ ही होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन का अर्थ ही क्या है? ऋणात्मक त्वरण। इसीलिए माइनस लिखकर उसका क्या करेंगे? बेइज्जती नहीं करेंगे। क्लियर है? हम माइनस लिख दोगे मंदन में तो क्या हो जाएगा? उसका बेइज्जती हो जाएगा। तो इसीलिए मंदन में माइनस नहीं लिखिएगा। क्लियर है? अब आते हैं टॉपिक क्या ना,
तो पहले देख लेते हैं क्या चीज को, एक समतल में गति, एक समतल में, एक समतल में गति। तो समतल का मतलब कैसा, समतल में गति, सरल में गति, एक समतल में गति, मोशन इन प्लेन। हाँ, मोशन इन ए प्लेन। अब जो टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, एक समतल में, एक समतल में गति, एक समतल में गति। तो समतल का मतलब सम मने बराबर, और तल का अर्थ हो गया ये वाला। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं मोशन एलोंग एक एक्सिस। इसका दूसरा नाम हो सकता है मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, मोशन एलोंग एक्स एक्सिस। तो ई कहाँ हो जाएगा, तो कहानी मिले सड़क वाला, इसका रेल का ट्रैक वाला, रेल का ट्रैक वाला। तो ये सब किस पर आ जाएगा, सड़क कैसा होना चाहिए, सीधे, सड़क भी सीधे। नहीं तो अगर जहां आपका जलेबिया मोड़ मिल गया तो वृत्ताकार गति में हिल जाएंगे हम लोग, किसमें हिल जाएंगे, और उसका टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। तो रेलवे ट्रैक भी क्या होता है, सीधा होता है रेलवे ट्रैक में। और इस सड़क भी कह रहा है कि इसको भी कैसे रखिए, हाँ सीधा रखिए, इसको भी रखिए सीधा। तो यही सीधा में इस गति के बारे में आता है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले आया चाल। क्या आया, चाल। तो चाल का दो टर्म देखे, या तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा होगा या मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, क्या चीज में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति। और मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करेंगे, ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ तक चाल क्लियर है। अब यहाँ से यही पढ़े थे कि दो वस्तुओं, एक वस्तु किसी अन्य वस्तु की सापेक्ष, क्या पढ़े कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको गति की अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गति। जैसे एक ऑब्जेक्ट हम किसको ले लें, बोर्ड के, दूसरा ऑब्जेक्ट हम स्वयं हो गए। बोर्ड के सापेक्ष हम क्या हैं, स्थिर हैं अभी, तो हम विराम की अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन इस बोर्ड का एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और यहाँ के पश्चात हम इधर उधर डोलना शुरू कर देते हैं, डोलना शुरू कर दिए। तो अब डोलने लगे तो हम किस अवस्था में आ गए, तो हम गति की अवस्था में आ गए। तो जब सीधी पथ पर कोई ऑब्जेक्ट क्या करना, अपने स्थिति में परिवर्तन करना शुरू कर देगा तो उसे क्या कहेंगे, गति। और किसमें गति कहेंगे, एक हाँ समतल में गति, एक समतल में गति। अब इस समतल में गति के लिए एक व्यक्ति थे, क्लियर है, जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था, गैलीलियो, क्लियर है। गैलीलियो ने क्या दिया, इस गैलीलियो ने, यही गैलीलियो जो है एक किसका, तो दूरबीन का खोज करने वाले हैं, किसका, दूरबीन का। और यही गैलीलियो है इस गति के लिए क्या दे दिए, समीकरण दिए, गति के लिए समीकरण दिए। तो क्वेश्चन पूछेगा गति समीकरण किसने दिया, गति समीकरण किसने दिया, हाँ गैलीलियो ने। और गति का नियम किसने दिया, हाँ तो नियम पूछेगा तो न्यूटन चचा के नाम लीजिएगा, क्लियर है।
गति का नियम, हाँ न्यूटन चाचा। और गति के समीकरण, हाँ गैलीलियो भैया लगा दीजिएगा। क्लियर है? तो समीकरण क्लियर है। अब ई क्या दिए, तो अब ई देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? गैलीलियो। कौन देख रहे हैं? गैलीलियो। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो लइकवन जो अभी देख रहा है वीडियोयन, क्लियर है, ये सब बड़ा होशियार है। क्लियर है? तो ये भी उस समय जो है टुकुर टुकुर निहारा तारा, क्लियर है, क्या कर रहे हैं? खड़ा होके देख रहे हैं कि के कैसे कौचे कर रहा है। तो देखने में आया तो क्या देखें, तो देख रहे हैं कि एक जो बालक है ये किस अवस्था में है? ये विराम की अवस्था में है, विराम के अवस्था में है। एगो बालक जो है वो क्या कर रहा है? ये फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। एगो के देख रहे हैं कि क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। अब इन चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगा अवलोकन। अब ये सब समीकरण कौन सा होगा? बिना देख ले ये सबके समीकरण नहीं बना होगा। ऐसा नहीं है कि रूम में बंद हुए होंगे, गेट बंद कर लिए होंगे और पोथी पत्रा लेके और कलम लेके बैठ गए, लिखे लगे, लिखते चल गया। ऐसा नहीं हुआ। पहले वास्तविकता में घटना घटे, पहले वास्तविकता में घटना घटे और उस घटना के बारे में उन्होंने किसमें? पन्नों में क्या कर दिया? छाप दिया। और वही आगे चलकर क्या हो गया? समीकरण हो गया। आई बात समझ में? तो पहले तो अब क्या देखें, तो ये देखें कि ये जो लड़का रुकल था, क्या था? रुकल था कि खो खो खेले वाला था। क्या खेल रहा था? खो खो। कौन सा खेला खेल रहा था? खो खो। तो खो खो में देखें इन्होंने ये लड़कन जो है ऐसे ही बनैले है। क्या बनैले है? ऐसे बैठल है। एगो आके मारा पीठ पर धड़ाम से, एगो आके, और इस सब जो है क्या है? ऐसे ऐसे बैठा हुआ है। खाली फेदे काटेला जानी हो। नहीं सर, फुटबॉल खेले अंटा नहीं खेला, डोल पताका नहीं खेला, कबड्डी नहीं खेला, फुटबॉल नहीं खेला। हाँ, मार्केट में एक और गेम है, उसका नाम है लकड़ सुंघवा। खेले हो? लकड़ सुंघवा। क्लियर है? तो उसी प्रकार का ये गेम है। चलिए अब ध्यान देंगे इधर टॉपिक पर हम लोग। ये इस प्रकार का क्या हो गया? क्रीड़ा स्तर, और इनको दूर से देख रहे हैं गैलीलियो जी। कौन देख रहे हैं? अब ये देखें कि अब इधर से एक जो है, क्लियर है, ये क्या कर रहा है? ये दौड़ल जा रहा है। दौड़ल जा रहा, और दौड़ल जेते 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 एक पीठ पर एक से दुश्मनी से मारा एक मुका, क्लियर है, एक मुका कस के। खेल का भी मजा ले लिया और दुश्मनी के बदला भी ले लिया एक ही बार में। क्लियर है? एक मुका, बाकी लोग छू रहा है, ई दे रहा धड़ाक मारी। अब जैसे ही जिसमें नियम है इसको छुआ तो ये क्या करेगा? उठेगा। ये क्या करेगा? उठेगा। उठकर फिर इस दिशा में ये भागेगा। जैसे ही एक सीट खाली हुआ तो ये यहाँ गदाक मारे बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इन चीजों से क्या हम लोगों ने अवलोकन किया कि पहले ये जो रुका हुआ था तो ये विराम का अवस्था था, और जब ये दौड़े लगा तो गति की अवस्था, और ये जो पहले यहाँ विराम में था, जो बैठल था, एक छूला के बाद ये किस अवस्था में चल गया? गति की अवस्था। तो ये देख रहे हैं कि जो वस्तु है, उसी प्रकार से जो साइकिल चलाए वाला देख रहे हैं, साइकिल चलाए वाला के
ये देख रहा है कि लड़कन साइकिल सीख रहा है फील्ड में, पीछे से दो पकड़ ले है, मार पंडित रे, मार मार के मार, चलाओ संभाल हैंडल सीधा कर, बस सुन में रहा। अब जो है ठुकुर ठुकुर क्या कर रहे हैं, और बाकी लोग तो दम कैंचिए धर के दम एक हाथ आगे और दूसरा यहाँ सीट पर दम चपा गया ऐसे रहा, और एक बाद ठुक ठुक करके पहुंच जाइए लंगड़ा साइकिल करके, तो कैंचिया साइकिल बोलते हैं। आई बात समझ में। और कैंचिया साइकिल जो है वहां पर साइंस का थ्योरी फेल कर जाता है, वहां पर साइंस का थ्योरी आप फेल कर जाते, वहां पर कहता है कि लड़का के हाइट है 15 इंची, लड़का के हाइट और साइकिल के हाइट है 18 इंची। 15 इंची हाइट वाला 18 इंची हाइट वाला को कैसे बैलेंस कर लेगा, क्लियर है। तो वहां पर साइंस क्या हो जाता है, हाँ फेल हो जाता है, क्लियर है। तो इस अवस्था में अब साइकिल में भी क्या देखे, तो साइकिल देखे कि अब एगो क्या देखे, एगो का पकड़ ले है, तब पकड़ ले है तो साइकिल रुकल होगा कि चल रहा होगा, साइकिल के दो पीछे से पकड़ ले है, मार पंडेल क्लियर है, कह रहा है कि मार पंडित, तो साइकिल रुकल है अभी कि चल रहा है। विराम में की कहते, अरे बबुआ पकड़ ले है तो रोकले ना होते हो दो पीछे से, गति कैसे हो जाएगा, क्या होगा, विराम की अवस्था। रुकल है तो कौन सा अवस्था, जैसे अभी तुम लोग बैठ के टुकुर टुकुर निहार रहे हो, निहार रहे हो ना, अब तुम लोग किस अवस्था में हो, हाँ विराम के अवस्था में। और आज है 21 जून योगा दिवस, और मास्टर साहब कहें कि बाबू अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाओ, अपना अपना हाथ फैला लीजिए और जो है एक दो करना शुरू कर दीजिए, मकई के लावा फूटे लगे 5 मिनट तक। तो कौन अवस्था में आ गए, हाँ गति के अवस्था में। तो उसी प्रकार से इस साइकिल पहले कंडीशन समझेगा, आगे चलकर जब क्वेश्चन मिलेगा भिन्न भिन्न टाइप का, वहां पर इतना समय नहीं लेंगे समझाने के लिए कि कैसे विराम हो गया, कैसे गति हो गया। इसलिए अभी सारा स्थिति समझ लीजिए कि विराम का स्थिति क्या क्या हो सकता है, गति का स्थिति क्या क्या हो सकता है, गति समीकरण में कौन सा पद क्या सूचित कर रहा है, जो उसके लिए विशेष चर्चा हम कर रहे हैं। इसीलिए इन टॉपिकों को ध्यान से सुनिए और समझिए। अब ये साइकिल चलाने वाला कहानी चल रहा है, कौन सा, साइकिल चलाने वाला। तो साइकिल चलाने वाला जो पीछे से पकड़ रखा है उसको, अब उस स्थिति में कौन अवस्था में चला गया, विराम की अवस्था में। किसमें चला गया, विराम के। तो विराम जैसे ही चला गया, क्लियर है। और जब इसको कहेगा बाबू पंडिल मार, पीछे से धीरे धीरे ढकेलना शुरू कर दिया, तो किस अवस्था में चल गया, गति के अवस्था में। फिर उसको देख रहा है कि अब सीख लिया है, आधा टुक 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 मार ले रहा, पीछे से ढकेल के छोड़ देगा, तब जा रहा कौन अवस्था में, गति के अवस्था में। और जलते जलते बैलेंस नहीं हुआ, धड़ाम से कौन अवस्था में पहुंच गया, विराम अवस्था में। तो अब दो चीजें मिला, एक मिला विराम की अवस्था, दूसरा मिला गति की अवस्था। और इन्हीं अवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने मुख्यतः 3 समीकरण दिया। कितने समीकरण दिया, कितने समीकरण दिया, 3। कौन समीकरण दिए थे, कौन समीकरण दिए, हाँ गैलीलियो ने। किस चीज का समीकरण दिया, गति का। कितना समीकरण दिया, 3 समीकरण दे दिया। क्वेश्चन पूछेगा गति का समीकरण किसने दिया, हाँ गैलीलियो ने। कितना समीकरण, 3। तब पहला दिए v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस, और जेकर याद नहीं होता है ओकर फोड़ देंगे नैरेटिव। v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। दूसरा दिए इन्होंने s बराबर 80 प्लस
हाफ ए टे स्क्वायर, हाफ ए टे स्क्वायर। और तीसरा इन्होंने दिया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2a। तीसरा दिया इन्होंने भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अभी छापिए नहीं, छापने के लिए समय मिलेगा, बताया जाएगा। अभी थ्योरी को समझने का प्रयास करें। क्लियर है? क्या मिला? भी बराबर यू प्लस में, दूसरा मिला एस बराबर, तीसरा मिला। तो अब क्वेश्चन यहाँ से छाप देगा। गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है भी बराबर यू प्लस में। गति का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस में हाफ टे का स्क्वायर। और गति का तृतीय समीकरण है, गति का तृतीय समीकरण है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस। अब भी क्या है, यू क्या है? तो भी और यू जो है, भी कहता है कि फाइनल वेलोसिटी होगा। ये क्या होगा? अंतिम वेग होगा, अंतिम। और यू जो है ये प्रारंभिक वेग होगा। कौन सा? प्रारंभिक वेग। इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या नाम देंगे? इनिशियल वेलोसिटी। भी हो जाएगा भी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में जो भी और यू है, इन टर्मों को समझ लीजिए पहले, इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि ये आता कैसे है। क्लियर है? अब आया भी और यू, भी और तो यू क्या है? यू है प्रारंभिक वेग, यू है प्रारंभिक। और प्रारंभिक वेग का दो कंडीशन हो सकता है। प्रारंभिक वेग का दो कंडीशन। यदि वस्तु विराम की अवस्था में है, यदि वस्तु विराम की अवस्था में है, तो u का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। यदि वस्तु पहले से, यदि वस्तु पहले से, क्लियर है, पहले से किस अवस्था में? हाँ, पहले से विराम की अवस्था में है। जैसे अभी हम लोग किस अवस्था में? विराम की अवस्था में। तो u का मान हो जाएगा 0, u का मान। या फिर देखे कि ऑब्जेक्ट जैसे ही देखे कोई बच्चा आ रहा है और क्लास में और देख रहा है ऊपर से छत की ओर से देख रहा है कि पंखा क्या कर रहा है? गति की अवस्था में नच रहा है। आप लोग स्टेशन पर गए तो देख रहे हैं पहले ही से ट्रेन क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहे थे। क्लियर है? तो ट्रेन किस अवस्था में था? गति की अवस्था में था। दूसरा अवस्था इसमें मिल सकता है गति। आपका क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या चल रहा है। क्लियर है? कि जैसे ही रहा है, रही है, रहा है, हाँ रही है, चल रहा है, गति कर रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू यू का डायरेक्ट जो गिवन है वो हो जाएगा। क्लियर है? तो यू 0 भी हो सकता है कब? जब हो जाएगा विराम। अब आता है भी में, क्या आता है? कि अंतिम वेग, अंतिम। तो अंतिम वेग में भी दो कंडीशन हो सकता है कि जो कंडीशन देखे अंतिम वाला कि जो पहले से चल रहा था, एक समय आया ऐसा कि उसके पश्चात वो क्या अवस्था में चला गया? वो फिर से चला गया विराम अवस्था में। तो यहाँ पर भी का वैल्यू 0। जब गाड़ी चलते हुए गति के बाद, गति के ये कहता है पहले से विराम तो यू 0, और गति के बाद अगर विराम के अवस्था में आता है, गति के बाद विराम की अवस्था में आ जाता है,
तो भी का वैल्यू 0। अगर वो रेस्ट वाला में जा रहा है कब आफ्टर मोशन तो भी का वैल्यू 0। और यहाँ पर अगर विराम की अवस्था में नहीं है गति में है तो जो गिवन रहेगा क्लियर है वही वैल्यू हो जाएगा। तो ये यू समझ में आ गया और भी समझ में आ गया। अब कह रहा है जैसे क्वेश्चन कि गया से पटना की ओर जाने वाले रेलगाड़ी संख्या 22056 क्लियर है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करा? गाड़ी संख्या फलना 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 प्लेटफॉर्म नंबर फलना पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। कहाँ रही? आप लोग कहाँ थे? जंक्शन पर गया। जंक्शन पर क्लियर है। और अनाउंस होते हुए सुना क्लियर है क्या कि गाड़ी जो है कितने के स्पीड से आ रही है? तो बोलो गाड़ी का जो पहले के अवस्था है वो विराम है कि गति का? हाँ गति का। तो 25 जो मान है 25 जो मान है वो यू का मान है कि भी का मान है? ये 25 जो मान है यू का मान है कि भी का मान है? देखो बाबू ये थ्योरी जो भी चला इन न्यूमेरिकल को अंकिकी प्रश्न को सोल्व करने के लिए रामबाण है। क्लियर है? इस थ्योरी को अगर समझ नहीं है तो अंकिकी 2-4 गो से ज्यादा हिले डोले वाला नहीं। अगर थ्योरी समझ में आ रहा है तो फिर न्यूमेरिकल कैसनो रहे हिला डोला देगा। अब कहता है कि क्वेश्चन आ गया v बराबर u प्लस 8 इस समीकरण पर वैल्यू पुट करे लगे है। वैल्यू पुट करे लगे है। कह रहा है कि बतलाइए कि 5 सेकंड बाद उस जो रेलगाड़ी था उसका त्वरण क्या होगा। कह रहा क्वेश्चन कि एक रेलवे ट्रैक पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी आ रही है तो 5 मिनट के बाद उस रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा। क्लियर है? या 5 मिनट के बाद आकर गाड़ी रुक जाती है ट्रेन ने कितना दूरी तय किया। क्वेश्चन बनेगा ना? इस सारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसी थ्योरी में छुपा हुआ है। तो एक जो क्वेश्चन है तो पहले जो रेलगाड़ी तो है वो कौन अवस्था में? तो एक ही देखते हैं, एक पहले वाला देखते हैं और एक बाद वाला देखते हैं। तो पहले रेलगाड़ी रुकल था कि आ रहा था? तो जैसे ही देखा तो बोला गया कि आ रही है। तो और ये तो जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है केकर मान है? यू का मान है। किसका मान है? और जब जंक्शन पर आएगा तो ब्रेक लगेगा और गाड़ी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो अवस्था हो जाएगा विराम का। तो भी का वैल्यू डायरेक्ट अपने मन से 0 हो जाएगा। अपने मन से केकर वैल्यू 0? हाँ भी का वैल्यू 0। क्लियर है? यू और भी क्लियर है? अब कह दिया कि गया से दिल्ली की ओर जाने वाले महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़ी है। गया से दिल्ली की ओर जाने वाले महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़े है। आधे घंटे के बाद यह गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होगी। क्लियर है? क्वेश्चन 2 इसमें 2 टॉपिक दिया। पहला दिया प्लेटफॉर्म संख्या कितने पे? 5 पे क्या है? खड़े है। अर्थात कौन से अवस्था में? यू का मान एकरा में शुरू वाला खड़ा था तो 0 और आधे घंटे के बाद एकर चाल कितना कहा? 120 किलोमीटर
प्रति घंटा का, और टाइम यहाँ पर दे दिया कितना, हाफ आवर। समझ में क्या दिया, इस क्लास के बच्चे जो बैठकर पढ़ रहे हैं 7 बजे के बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। क्वेश्चन बन गया। क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो अभी बैठकर पढ़ रहे हैं वो कह दिया कि आधा घंटा के बाद, 10 मिनट के बाद, 7 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 2 घंटा में, 3 घंटा में, 5 सेकंड में, 10 मिनट में, क्लियर है, क्या करेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान कर जाएंगे। तो बोलो यू का मान आप लोगों को लिए कितना हो गया, यू का मान। तो जैसे ही क्लास में भी बैठा है तो कौन सा अवस्था था, विराम की अवस्था था, तो यू का मान हो गया 0। और कितने, आधे घंटा का दिया तो टाइम हो गया आधा घंटा, टाइम कितना, और एक कर बाद जब अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे तब वेग कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यू भी समझ में आ गया, यू और भी समझ में आ गया। चले तो अब हेडिंग लगा लेंगे कि कैलकुलस विधि द्वारा गति समीकरण को सत्यापित करें। कैलकुलस विधि द्वारा गति समीकरण को सत्यापित करें। कैलकुलस विधि द्वारा गति समीकरण को सत्यापित करें। कैलकुलस विधि द्वारा, कैलकुलस विधि द्वारा गति समीकरण को सत्यापित करें। करा प्रूव द मोशन इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो v बराबर u प्लस 80 साबित करना है। v बराबर u प्लस में 80, हो गया, कंप्लीट है, कंप्लीट है बाबू। सर इसको मतलब नहीं पता, फिर से बताइए इसको। अब वीडियो देख लेना बबुआ। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है v बराबर u प्लस 80 को क्या करना है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, त्वरण बराबर वेग बट्टा समय होता है। त्वरण बराबर वेग बट्टा समय होता है। यही पढ़े हैं कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं a बराबर v बटा में t, और जब इसमें परिवर्तन हो रहा है तो लिख देंगे, इसीलिए a बराबर dv बटा में dt। अब यही जो d डॉक्टर ऊपरे नीचे लगता है, इस वाले फॉर्म को डिफरेंशिएशन मेथड बोले थे। dy बटा dx का रूप चल गया, क्लियर है। और इस फंक्शनल को डेरिवेटिव फॉर्म कहते हैं। मैथ में कौन सा फॉर्म, डेरिवेटिव फॉर्म। हिंदी में अवकलज की विधियां, कौन सा, अवकलज। और इसका अर्थ होता है कि फंक्शन फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन, फलन y में x के सापेक्ष परिवर्तन। जैसे आप लोग विद्यार्थी है, मास्टर साहब कहे आप लोगों के कि बाबू रे कल जो है आप लोग 20 रुपया लेकर आना। अब लेकिन कह रहा कहला सर
20 रुपया कहे लागे, कल बतलावेंगे। टीचर कह रहे हैं कि कल बतलावेंगे, कोई कारण नहीं दिए। अब घरे गया लइकन तो कोई मम्मी से मांग रहा है मम्मी 20 रुपया, कोई पापा से मांग रहा है पापा 20 रुपया, क्लियर है। और कोई के अब मम्मी पूछ रहे हैं पापा पूछ रहे हैं कहा लगी रे, कल बतलाएगा तो कल दे बुझो पैसा देबो सीधे। अब मम्मी पापा कह रहे हैं कल पैसा देबा पूछ के जो। अब एकरा में से कुछ विद्यार्थी जो हैं तो कहें कि अच्छा हम मास्टर साहब के राम भक्ति है तो कल देबा, क्लियर है। अब वो पापा के पहुंच गया जेब तक जहां शर्ट पैंट टांगल था, जैसे ही धोकड़ी टो रहा है तो देख रहा है कि एकरा में तो 2000 रुपया रखल है, कितना रखल है। और 2000 में से कितना मार लिए हैं, तो 2000 में से देख रहे हैं कि 10 रुपया नोट भी रखल है, तो 20 रुपया निकाल लिए। कितना निकाले, हाँ 20 रुपया निकाल लिए। तो उस बड़े वाले मान में कितना का परिवर्तन, टोटल कितना था 2000, परिवर्तन कितने का 20 का। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं। और वही 20 रुपया अगर निकाल के आप लोग अंदरा चुक्का में जमा कर लेते, कहाँ जमा कर लेते, हाँ अपने बैंक में, जो आपका होम बैंक है ना ओकरा में ले जाके डाल दिए, चल 20 रुपया हमारा जमा हो गया, क्लियर है। तो जमा होने की क्रिया क्या कहलाता, समाकलन। जमा होने की क्रिया समाकलन। अरे भकलोल दूल्हा सीख ले, क्लियर है। जमा होने की क्रिया समाकलन, निकालने की क्रिया, घटने की क्रिया, टूटने की क्रिया, बिखरने की क्रिया अवकलन, क्लियर है। टूटने की क्रिया, निकलने की क्रिया अवकलन। इसको अवकला, जिसको समाकला, जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव और दूसरा नाम इंटीग्रेशन होता है, क्लियर है। अब ये टॉपिक नहीं जानोगे तो इसको प्रूव ही नहीं कर पाओगे, फिर हो जाएगा कहाँ से आया सर। अभी कुछ बच्चों का यहीं पर आया होगा कि डी क्या है सर, डी कहाँ से आ गया, क्लियर है। ये डी है क्या, डी आ गया कहाँ से, इसीलिए इन टर्मों को सीखेंगे। तो a बराबर डी भी बटा में कितना हो गया 80। तो अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि डी भी बराबर कितना, तो a इंटू का dt, डी भी बराबर a इंटू का, डी भी बराबर a इंटू का dt, इतना लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से छाप लीजिए। त्वरण बराबर वेग बट्टा समय, चलिए कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से हमें डी से भी निकालना है, डी से क्या निकालना है, भी निकालना। तो कैसे निकलेगा, इधर कुछ फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों को देखिए, तथ्यों को। कहता है कि अगर डी के साथ खाली आम है, डी के साथ खाली आम है, डी के साथ केवल इमली है, डी के साथ केवल साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है, डी के साथ केवल थीटा है, डी के साथ केवल वाई है। अब कहता है डॉक्टर को भगाइए, डॉक्टर को, हाँ आप लोग सीखे, और लौट जलाइए, मच्छर भगाइए। यहाँ कह रहा है कि जैसे ही डॉक्टर के साथ कोई सिंगल फंक्शन नजर आए, डेरिवेटिव वाले फॉर्म में कोई सिंगल फंक्शन नजर आए तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। और जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा
तो अब यहाँ से सिंगल वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो डी आम क्या आ जाएगा, आम प्लस में सी इमली में आ जाएगा, इमली प्लस में, और साइन एक्स में आ जाएगा, साइन एक्स माइनस में प्लस में सी। साइन एक्स शुरू में नहीं है, डॉक्टर के बगल में जो भी है उस सेम उतर जाएगा। क्लियर है? अगर इसके पहले आ जाता साइन एक्स, कहा जाता पहले, तब हो जाता माइनस में कॉस एक्स। क्लियर है? कोई डाउट? आम है तो इमली है तो यहाँ साइन एक्स है तो प्लस में थीटा है तो थीटा प्लस में वाई है तो वाई प्लस में। और एकरे में दूसरा पोर्शन सीखे डिफिनिट वाला। कौन सा? हाँ, डिफिनिट वाला। डिफिनिट वाला में क्या सीखे उसको भी एक झलक चर्चा कर लेते हैं। अगर इसी में मिल जाता है डी, क्या मिल जाता है, आम, क्या मिल गया, आम, ऊपरे मिल गया इमली, और नीचे मान लो कि क्या है, तरबूज। कह रहा इंटीग्रेशन करिए डी आम का किसके साथ में, तो इमली को अपर लिमिट और तरबूज को लोअर लिमिट। यहाँ पर समझ में आ रहा? यहाँ से क्या निकलेगा, तो सिंगल है तो यहाँ से निकल जाएगा, और आम को रख दीजिए पेटी में, बक्से में, ऊपरे रख दीजिए इमली और नीचे रख दीजिए तरबूज। अब प्लस माइनस सी वाला कहानी खत्म। अब ये वेरिएबल टर्म है, क्लियर है? तो इसके जगह एक बार इमली हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा एक बार आम के जगह पे तरबूज, और ई हो गया कहानी इसका समाप्त। ये वाला समझ में आ गया? तो एक अन्य उदाहरण इस पर ले लेते हैं आम इमली को छोड़ करके, कि अगर यहाँ पर साइन एक्स है, क्या है बाबू, साइन एक्स है, अब यहाँ माइनस पाई बाई टू, अब यहाँ पर कितना है, पाई बाई टू है। एक है माइनस पाई बाई टू, दूसरा आ गया पाई बाई टू। तो साइन एक्स से क्या निकलेगा, तो यहाँ डॉक्टर के साथ सिंगल है, डॉक्टर के साथ सिंगल, तो सिंगल है तो जो डॉक्टर के बगल में है ओकरा बाहर निकाल दो, साइन एक्स के साइन एक्स, एक ऊपरे, हाँ, बक्सा में डाल दो, ऊपर में ऊपरे वाला लिमिट माइनस में पाई बट्टा का और नीचे में पाई बट्टा का। तो अब इस साइन का साइन रहेगा और इसका वेरिएबल टर्म कौन सा है, एक्स है। कौन है, तो एक्स के जगह रखा जाएगा माइनस पाई बाय टू। क्या चीज रखा जाएगा, माइनस पाई बाय टू, और माइनस में रखा जाएगा साइन पाई बाय टू, और साइन माइनस थीटा पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर पहले माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बट्टा टू। अब एकरा में डायरेक्ट वैल्यू आती हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना, माइनस और साइन 90 का मान 1, तो माइनस में 1 और यहाँ से -1, -1 और -1 जुड़कर माइनस में 2 आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो इंटीग्रेशन का जो लॉजिक है ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो अब इन टॉपिकों के आधार पर ये यहाँ पर भी डॉक्टर के साथ सिंगल है, यहाँ पर भी डॉक्टर के साथ है और यहाँ भी डॉक्टर के साथ है सिंगल है, और इस सिंगल से कह रहा है डॉक्टर भगाइए डॉक्टर। तो जैसे ही फिजिक्स पढ़ते समय में सिंगल टर्म में आएगा डॉक्टर भगाइए, तो वहां पर रूल लगाना, इंटीग्रेशन लगाइए और डी को भगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए और डी को भगाइए। तो यहाँ लिखा जाएगा टर्म इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हिंदी टर्म देखेंगे तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन डी भी बराबर ए इंटू इंटीग्रेशन डी टी। अब कहता है कि जब समय 0 था, जब टाइम कितना था 0, तब वेग भी कितना था 0। जब टाइम 0 था, टी का वैल्यू 0 था, तो वेग भी कितना, तो v बटा 0 कर लेगा तो एक का मान 0 आ जा रहा है ना। तो टाइम 0 है तो वेग भी कह रहा है
जीरो है, और जब टी टाइम है तो वेग कितना है, भी है। टी टाइम पर वेग कितना है, भी है। क्लियर है? या टी टाइम के तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो को एक टर्म अभी और नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे याद है, यू नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे, कि जब वस्तु विरामावस्था होती है तो उस समय वेग का मान शून्य होता है, और प्रारंभिक वेग को एक तरह से u द्वारा, और u का मान जीरो, तो यहाँ जीरो न लिख करके क्या लिखेंगे, u हो गया इसका प्रारंभिक वेग, और ये हो गया अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग कितना, u, अंतिम वेग कितना, v। ये क्लियर है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, वेग जब टाइम जीरो तो प्रारंभिक वेग, जब टाइम टी तो अंतिम वेग भी। अब इसको सोल्व कर लोगे, क्या करोगे, हाँ सोल्व करोगे तब क्या आ जाएगा, तो सोल्व करने के पश्चात आ जाएगा डीवी से क्या निकलेगा, भी बक्से के ऊपर भी, और नीचे से इधर से जो है क्या किए, तो इसमें इंटीग्रेशन तो ए dt का होता, ए इंटो dt, और डॉक्टर के साथ t है तो ए चल जाएगा बाहर, ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। और वेरिएबल t जो है डॉक्टर के साथ t है तो dt से क्या बनेगा, t कहाँ से, जीरो से लेकर टी तक। अब अभी सीखे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, भी के जगह एक बार, भी माइनस में भी के जगह एक बार यू। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट इक्वल टू ए, यहाँ करेंगे टी माइनस में जीरो, एक बार टी के जगह टी, एक बार टी के जगह जीरो, तो यहाँ से आ गया भी माइनस यू बराबर 80, तो इसीलिए भी बराबर यू प्लस में 80। यही गैलीलियो महोदय ने दिए थे, गति का पहला समीकरण साबित हुआ। कंप्लीट है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। अब आता है गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2a एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2a एस। क्लियर है? और अभी पढ़े, क्या पढ़े, a बराबर, अभी क्या पढ़े हो जी, अभी पढ़े a बराबर भी बटा में टी, और पढ़े a बराबर क्या होता है, dv बटा में, a बराबर dv बटा में dt, ये पढ़े हैं। और क्या कुछ पढ़े हैं, पढ़े हैं वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। तो और हम कुछ लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, चले पन्ना छोड़कर दूसरा दे दीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a वो तुम्हें तारीख दीजिएगा सर, सब वैल्यू तो आपने यहाँ सीख लेते हैं। अच्छा सब घेरों उतार लेगा सर कोई रूल हुआ फिर जी के मोबाइल है, फिर से ही पढ़े आएगा सर। चलिए नियम हुआ फिर जी के मोबाइल से ही घर पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ही पड़ेगा सर। अब घर देंगे कि ना देंगे कौन गारंटी है। कापिया अगला दिन चेक करता ना आपको, कापिया चेक करिएगा आप ना, घर मोबाइल में आप चेक कर जाइएगा, आप मंगवा लीजिएगा, नहीं ना देते हैं घरे। अच्छा नहीं मिलता है, फिर रूल हुआ सर, थोड़ा सा सीख लेते तभी सुन मोटी करे में कितना टाइम लगता है। चलिए अब भी बराबर क्या बन गया, ds बट्टा, हाँ dt। कैमरे के सामने बोल रहे हैं, सभी के गार्जियन से निवेदन है अपने बच्चों को 1 घंटा के लिए फोन अवश्य दे ताकि वो इन टॉपिकों को नोट कर सके। कंप्लीट हो गए लोग, अच्छा जिनके पास ये समस्या है कि फोन नहीं है, उन बच्चों को इन टॉपिकों का क्या मिल जाएगा,
पेज मिल जाएगा। क्लियर है? उन बच्चों का इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा? हाँ, प्राप्त हो जाएगा। अब इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं बाबू कि अब थ्योरी बहुत सारा है प्रूव करने वाला। अब हम आधा घंटा बोर्ड पर लेंगे, आधा घंटा तू कॉपी पर लोगे, तो सीखेंगे कितना? क्लियर है? तो मालूम चला कि 2026 आ गया सीखते सीखते। इसीलिए कम समय में ध्यान दीजिए। तो V बराबर फॉर्मूला बन गया ds बट्टा dt का, A बराबर dv बट्टा dt का। क्लियर है? तो A बराबर हम कुछ छाप सकते हैं। चले, जिनके पास फोन नहीं है छाप लीजिए जल्दी से, 1 मिनट टाइम देते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए। क्या मिला? A बराबर V बट्टा में T, त्वरण बराबर वेग बट्टा, ऊपरे नीचे डिफरेंशिएट कर दिए dv बट्टा। अब हम इसको किस रूप में, एक फॉर्मूला पढ़े V बराबर ds बट्टा dt। तो अब लिख लेते हैं इसको। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि A बराबर dv बट्टा dt और गुने में अगर ds बट्टा ds कर दे कोई दिक्कत? ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत? पहले टॉपिक को समझ लेंगे उसके बाद छापेंगे। dv बट्टा dt है, ds बट्टा ds है, कट जाएगा दोनों तो सेम वैल्यू रहेगा। तो ऐसा किए का हल्ला सर, जब कट जाएगा सेम में रहेगा तब कोई फायदा? हाँ, तो फायदा है। अब क्या कर दिए, इस दोनों को गोतिहारो करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? गोतिहारो। ds को एकरा साथे और dv को इसके साथे, तो इसको लिख देंगे dv बट्टा ds और गुने में लिख दें ds बट्टा में dt। अभी भी ds से ds खत्म होगा तो dv बट्टा dt ही बचेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये देखो v बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ds बट्टा। तो एक हम लिख सकते हैं, तो a बराबर इसको लिख दे भे, या इसको अभी रहने दो, dv बट्टा ds गुने का क्या हो गया? भे। यहाँ तक कोई देखा? अब यहाँ से क्या निकाल ले? dv निकाल ले और ds निकाल ले। तो अब आ जाएगा आपको a गुने का ds, a गुने का ds बराबर v गुने का dv। अब दोनों तरफ आ गया, एक तरफ s है एक तरफ b है, एक तरफ s है एक तरफ v है, दोनों की तरफ सिंगल सिंगल डॉक्टर लग गया, दोनों की तरफ सिंगल डॉक्टर लग गया। तो क्या कर देते थे रोल? इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन a ds बराबर इंटीग्रेशन v dv। क्लियर है? जब वेग हमारा 0 था तो विस्थापन भी कितना था? 0। जब वेग हमारा v हुआ तो विस्थापन कितना हो गया? s हो गया। और इसमें अगर और आप चाहते हैं तो a वाला भी फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं? और निरूपण करके लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लेंगे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा? तो इसको कर लेते हैं a ds 0 से कहाँ तक था? 0 कब बना था? जब 0 को क्या बोले थे? प्रारंभिक वेग भी बोले थे, और प्रारंभिक वेग को सूचित किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या चीज से? u से। तो इसको u भी बोलेंगे कि जब प्रारंभिक वेग a अर्थात 0 था तो विस्थापन 0 था, अंतिम वेग कितना हो गया? v था, तो विस्थापन s था। बाकी आप लोग पढ़े लिखे जो होशियार व्यक्ति हैं, बाकी आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, यहाँ के आगे सोल्व करने आता है आप लोगों को। क्या जाएगा? तो यहाँ डॉक्टर के साथ कौन है? s। तो a कहाँ चला जाएगा? बाहर। और ds से क्या निकलेगा? s को कहाँ रख दें? डब्बे में। 0 से लेकर s तक। इधर कौन है? v, और इधर भी है v भी मिल गया। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, कौन सा? याद दिला दे।
कि पढ़ें कि यदि इंटीग्रेशन x के पावर n dx मिलता है, इसमें जितना पावर मिलता है उस पावर में एक जोड़ देते हैं और जितना से जोड़ते हैं पावर को उतना से ही भागा दे देते हैं। इसमें पढ़ें x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस का 1, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पर v का पावर कितना 1, तो कितना हो जाएगा, तो v के पावर 2 और बट्टा में हो जाएगा 2। कैसे हुआ, तो यहाँ जो हुआ बाबू v के पावर 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 इस प्रकार से हुआ। क्लियर है। और अपर लिमिट हो गया भी लोअर लिमिट तो 1 प्लस 1 मिलके तो अब बट्टा में 1 प्लस 1 मिलके तो अपर कितना है भी लोअर कितना है यो। अब a तो a रह जाएगा और s के जगह s रखेंगे और माइनस में क्या रख दें 0 और 1 बट्टा 2 कहाँ निकाल लें हम बाहर में, कितना मिल जाएगा v के जगह v के स्क्वायर माइनस में मिल जाएगा q के स्क्वायर 1 बट्टा 2 ऊपर 1 है नीचे क्या है तो इसको कहाँ निकाल लिए बाहर। a में s से गुना करेंगे a s 0 से करेंगे 0 हो जाएगा 1 बट्टा 2 1 क्या आ गया v स्क्वायर माइनस में 2a से कर लीजिए क्या हो जाएगा 2a s v स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर v स्क्वायर निकालना है तो 2a सब प्लस में ले आ जाइए u स्क्वायर बराबर में v स्क्वायर लाना यही था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as क्या हो गया साबित हुआ। छाप लीजिए। तो गैलीलियो का जो तीसरा समीकरण है वो क्या है s बराबर ao t प्लस हाफ a इसको प्रूव करना है बाय कैलकुलस मेथड। नवम कक्षा में आप लोग ग्राफ मेथड से भी सोल्व किए होंगे जी कि त्वरण ले लेते थे इधर आप क्या ले लेते आधार ले लेते थे ढाल बराबर करके। इसमें कैलकुलस से कैसे निकलेगा तो अभी पढ़ लिए पहला समीकरण से v बराबर u प्लस में 80 ये पढ़ लिए। और वेग का परिभाषा पढ़े विस्थापन बट्टा में समय, ये वेग हो जाता है तो बराबर में u प्लस में 80 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ds निकाल लें क्या निकाल लें ds तो u प्लस 80 इंटू क्या कर सकते हैं dt कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो इसके पश्चात अब क्या निकालना है ds निकालना है क्या निकालना है ds और इधर से निकालना है d को हटाना है इधर से भी d को हटाना है। तब क्या कर लेंगे तो कर लेंगे वही वाला पुराना रोल इंटीग्रेट बोथ साइड दोनों तरफ समाकलन करने पर तो इधर क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन ds बराबर इंटीग्रेशन u प्लस 80 और पूरा क्या मिल जाएगा dt। तो देखा अब क्या करें इसको अगले स्टेप में हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन इसको u dt लिख सकते हैं। एक बार u को dt के साथ है क्लियर है और प्लस में एक बार किसको 80 को किसके साथ में dt के साथ में एक बार u को dt के साथ में एक बार 80 को dt के साथ में बाय पार्ट हम लोग तोड़ दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। चले बबुआ कंप्लीट है। तो अब क्या कर लेंगे अगर हमें इसमें लिमिट लेना है तो ध्यान देंगे जब टाइम कितना 0 तो विस्थापन कितना 0 जब टाइम हमारा 10 तो विस्थापन हो गया था इस पर लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर के t तक 0 से लेकर के t तक और 0 से लेकर के s तक। ds से क्या निकलेगा ds से बाहर निकलेगा s ds से बाहर निकलेगा s
बराबर लिमिट कितना रहेगा एस से लेकर 0 तक। इसमें देखिए u कहाँ आ जाएगा बाहर, u आ जाएगा बाहर और dt से क्या निकलेगा t, dt से निकल जाएगा t। 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक प्लस है तो प्लस। अब इसमें से क्या निकलेगा बाहर a और t रह जाएगा अंदर और t के पावर 1 तो क्या हो जाएगा t के पावर 2 बट्टा में 2, 0 से लेकर के t तक। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो s माइनस में 0 a और t माइनस में a का a और बट्टा में 2 बाहर निकाल ले, a बाहर में था और नीचे से बट्टा 2 को कहाँ निकाल लिए बाहर का। के लिमिट जो है वो वेरिएबल फंक्शन पर पुट होती है। तब यहाँ से क्या आ जाएगा t के जगह टी स्क्वायर माइनस में 0 के स्क्वायर तो क्या मिल गया a से बराबर u में t से करेंगे a प्लस में a बटा 2 और ये आ गया t के स्क्वायर तो आ गया a से बराबर u t प्लस 1 बटा 2 हाफ हो गया। और साथ में लिख सकता है 8 स्क्वायर लाना क्या था a से बराबर ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर। इसको लाल कपड़ा में बांध के बक्से में बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका रूप। तो चौथा क्वेश्चन लिखेंगे समीकरण का। चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू एसेंट इक्वल टू, ये किसके लिए आता है क्वेश्चन कह देगा कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 15वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। क्लियर है 15वें सेकंड आया बात समझ में। 9वें सेकंड के लिए केकरा लिए 9वें सेकंड में जो दूरी ज्ञात होता है इसमें 9वें सेकंड में इसके लिए फॉर्मूला होता है एसेंट इक्वल टू u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस में 1। अगर आपका बोर्ड इसको प्रूव करने के लिए कह दे तब कैसे होगा तो आप जानते हैं चूंकि क्या जानते हैं v बराबर वे क्या होता है विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। ये पढ़ लिए v बराबर ds बटा में dt को देखकर v बराबर ds बटा में v बराबर ds बटा में dt। क्लियर है। दूसरा पढ़े गति का पहला समीकरण क्या पढ़े गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस में 8 v बराबर 2 प्लस में 8। दूसरा में क्या पढ़े s बराबर ut प्लस हाफ 8। तीसरा में क्या पढ़े v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2a। इसको सत्यापित भी किए। अब ये आता है कि ds बराबर हम क्या लिख सकते हैं v इंटू dt और यहाँ पर यूज कर लेते हैं v बराबर u प्लस 80 का तो इसीलिए लिख सकते हैं हम ds बराबर v की जगह क्या लिख दें u प्लस में 8 इंटू में क्या हो जाएगा dt को देखा। और इसके बाद में कर लेते हैं इंटीग्रेशन ds बराबर u प्लस 8 और साथ में dt। जब टाइम हमारा कितना 0 तो विस्थापन भी 0। जब हमारा टाइम t तो विस्थापन कितना s। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या आ जाएगा इसके पहचान तो ds से आ जाएगा s कहाँ से तो अब एक आता है 9वें सेकंड के लिए। अब लिमिट जो है इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखिए 0 से लेकर के s तक चला होगा। कहाँ तक 0 से s तक। अब इसमें जो है टाइम हमारा और लिमिट जो है वो चेंज करना होगा। यहाँ तक अगर चलिएगा तो कौन वाला मिल जाएगा s बराबर ut प्लस में हाफ 8 स्क्वायर। लेकिन लाना क्या है 9वें सेकंड में चल रहे हो तो जब टाइम हमारा कह रहा कि यहाँ पर मान लो कि कितना था n बराबर 1 सेकंड था। n बराबर 1 सेकंड टाइम कितना 1 सेकंड। तो ये जो विस्थापन है वो कितना होगा ये विस्थापन कितना होगा n होगा कि n माइनस में 1 होगा। ये जब टाइम हमारा कितना
टाइम n सेकंड हो गया तो विस्थापन कितना होगा, तो ई एस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। यहाँ n-1 और यहाँ एस एन हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए छाप लीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है, तो यहाँ से देखेंगे डीएस को, किसको, डीएस को कितना आ गया, एस आ गया। लोअर लिमिट कितना है, एन माइनस में 1 और अपर लिमिट क्या कह रहा है, एस एन कह रहा है। अपर लिमिट क्या कह रहा है, एस एन। एकरा में कहता है एन तक जाना है। तो इसको बाय पार्ट कर लोगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन यू डी टी, यू के साथ है dt, कहाँ से कहाँ तक, तो n बराबर 1 से लेकर के n तक, अर्थात 1 से n तक, 1 से n तक, तब ना n में सेकंड में जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, प्लस में 8, फिर से इंटीग्रेशन 80 किसके साथ में, dt के साथ में, 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक। अब अपर लिमिट माइनस एस एन माइनस एस एन, एस के जगह n रख दिए, फिर s के जगह n माइनस में 1 रख देंगे, बराबर u बाहर आ जाएगा। u कहाँ जाएगा, बाहर। अंदर में कितना बचेगा, dt का t 1 से लेकर के n तक, प्लस में a कहाँ आ जाएगा, बाहर। ये हो जाएगा t स्क्वायर बट्टा में 2, 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर n तक। यहाँ तक कोई डाउट, फिर से देख लीजिए शुरू से। v बराबर ds बट्टा, हाँ dt, v बराबर ds बट्टा dt, तो ds बराबर इंटू dt। तो v बराबर यूज किए u प्लस में 80, तो इसीलिए dv का मान जो है ds वाला में रखते हैं, तो कितना मिलेगा, ds बराबर v u प्लस में 80 इंटू dt, इतना मिल जाएगा। और इसके बाद n बराबर कितना रखें, n बराबर 1, इधर क्या लिए, n बराबर 1 या n माइनस 1 ले लेते हैं, बराबर नहीं, क्या ले लो, n माइनस 1। तो यहाँ भी विस्थापन किस रूप में, n माइनस, यहाँ चला गया टाइम किस रूप में, n रूप में, तो यहाँ भी ले लो विस्थापन n रूप में। तो n माइनस 1 यहाँ भी कर लेता है, n माइनस का, यहाँ भी n माइनस का। तो अब कर लीजिए, तो आ जाएगा n माइनस 1, s के जगह अपर लिमिट, तो s आ गया, x के जगह लोअर लिमिट, तो s n माइनस में 1 बराबर में u निकल गया बाहर, dt का t अपर लिमिट n, लोअर लिमिट n माइनस में 1, a निकल जाएगा बाहर, t का हो गया t स्क्वायर बट्टा में अपर लिमिट n, लोअर लिमिट n माइनस में 1। अब इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो एस एन माइनस में 1 बराबर u का a, और इसके जगह हो जाएगा n, ठीक है, जगह n माइनस में 1 प्लस में a बटा का 2 कहाँ, बाहर, a बटा का 2, और t के जगह n के स्क्वायर माइनस में n माइनस 1 के स्क्वायर। तो चेक किया जाए तो इसी को लिखेंगे एस एन, एक एकड़ फॉर्मूला हो गया एस nth के लिए, किसके लिए, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एओ n माइनस 1, इसको भी रहने देते हैं, और यह a बटा में तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर पर चला गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो प्लस माइनस और माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस 2ab, तो 2n हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म हो गया।
तो क्या मिल गया, एसन बराबर एसन बराबर ये क्या मिल गया, एओ एन माइनस वन प्लस में ए बटा में, और इधर आ रहा 2n माइनस में लाना क्या है हम लोग को क्वेश्चन में, यू प्लस एओ प्लस। अब देखो यहाँ से सोल्व करोगे इस स्टेप वाला में तो माइनस हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, एन से एन हो जाएगा कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप, यू मिल गया प्लस 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ए का ए रह जाएगा 2n माइनस 1। इसके बाद क्वेश्चन छाप देंगे जो था एसन था बराबर यू प्लस 1/2 2n माइनस में 1, ये हो गया हमारा। तो रुक आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।